जॉन मॉक्सली ए डीन एम्ब्रोज का WWE में रिटर्न करने वाले हैं। गाइस रेसलिंग रूमर्स बहुत तगड़ी आ रही है कि डीन एम्ब्रोज WWE में दोबारा आ सकते हैं। इस वीडियो में गाइस हम यही बात करेंगे कि उनका रिटर्न होगा कि नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीन एम्ब्रोज से रिलेटेड। डीन एम्ब्रोज वो सुपरस्टार हैं जो शील्ड के मेंबर थे और उन्होंने 2019 में WWE छोड़ी थी, जिसका रीज़न मैं आपको भी आगे वीडियो में बताता हूँ। 2019 में WWE छोड़ने के बाद उन्होंने AEW ज्वाइन किया था। वहाँ पे वो कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं और उनके जो मैचेस थे बहुत ब्रूटली मैचेस हमने देखे हैं इन सालों में और बहुत गजब मैचेस उन्होंने किए हैं। डीन एम्ब्रोज का डेब्यू सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के साथ 2013 के आसपास WWE में हुआ था और बाकी जो फ्रैक्शन था इस शील्ड का वो बहुत गजब फ्रैक्शन था। उन्होंने अपने बहुत अच्छे मैचेस लड़े हैं और काफ़ी बेहतरीन मैचेस WWE ने जो उनकी स्टोरी थी बहुत अच्छे मैचेस लड़े हैं और उसी शील्ड में डीन एम्ब्रोज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप भी विन किए थे और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम अप्रॉक्स 400 दिन के आसपास उन्होंने उस चैंपियनशिप को कैरी किया था। उसके बाद क्या हुआ, जब शील्ड और WWE ने डिसाइड किया था कि इसको हम ब्रेक करने वाले हैं, तो सेथ रॉलिंस वो मेंबर थे जिन्होंने सबसे पहले धोखा दिया था रेंस पे और डीन एम्ब्रोज पे, जिसके बाद सेथ रॉलिंस का कैरियर थोड़ा बिल्डअप किया था और WWE रोमन रेंस को नेक्स्ट फ्यूचर मेगा स्टार बनाना चाहते थे। इसलिए दोनों ही सुपरस्टार सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का जो WWE ने जो प्लानिंग कर रखी थी उनके कैरेक्टर वाइज उन दोनों का ही अच्छा देने लगी और उनका जो मोमेंटम है वो WWE ने बढ़िया मोमेंटम जनरेट कर रखा था। लेकिन उसी के अदर हैंड WWE ने जॉन मॉक्सली और डीन एम्ब्रोज का कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब कर रखा था, जो डीन एम्ब्रोज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने कई बार कंपनी में बोला, क्रिएटिव हेड से बोला कि आप मेरा कैरेक्टर कुछ चेंज कीजिए या इसमें कुछ बड़े अच्छे फ्यूड लेकर आइए, लेकिन WWE का कुछ डीन एम्ब्रोज का कुछ वैसा किया नहीं जैसे डीन एम्ब्रोज चाहते थे। इसलिए 2019 में WWE ने डिसाइड किया और डीन एम्ब्रोज ने डिसाइड किया कि वो म्यूचुअली अलग होने वाले हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न डीन एम्ब्रोज ने यही दिया कि जो उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं WWE के साथ, ये इसका मेजर रोल था और उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के साथ अब आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले नहीं हैं। इसलिए WWE के एंड टाइम पे डीन एम्ब्रोज को WWE ने बहुत ख़राब बुकिंग दी। उनको मतलब जो छोटे मोटे स्टार थे, मिड कार्टर थे, उनसे भी बहुत मैच लड़वाया जहां वो बहुत ब्रूटली हारे हैं, जिससे डीन एम्ब्रोज और ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने 2019 में कंपनी छोड़ के AEW में चले गए। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, 2019 में जाने के बाद उन्होंने कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो 2022 में ख़त्म हुआ था AEW। उसके बाद AEW ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहा और उन्होंने यानी कि डीन एम्ब्रोज ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, जिससे एक्सटेंशन है 5 साल का, यानी 2022 से आप 5 साल जोड़ोगे 2027, यानी 2027 तक डीन एम्ब्रोज AEW के कॉन्टैक्ट में है, यानी कि वो AEW किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर वो उनका डीन एम्ब्रोज का अगर रिटर्न होना भी है WWE में तो 2027 से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। जितनी भी रूमर्स आ रही है कि डीन एम्ब्रोज, हमको पहले न्यूज़ आ रही थी कि रेसलमेनिया में दिखेंगे, अब आ रही है कि वो जो नया रोल नंबर आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025 में उनको भी रिटर्न देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, डीन एम्ब्रोज का रिटर्न इम्पॉसिबल है। 2027 तक किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे। 2027 में अगर उनकी ट्यूनिंग या जो WWE के जो हेड है उनसे अगर उनकी बातचीत अच्छी होती है और उन्हें बेटर कॉन्टैक्ट देती है तब वो रिटर्न कर सकते हैं। ये 2027 से पहले कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 2027 तक वो AEW के कॉन्टैक्ट में हैं और इसलिए वो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होता है। बहुत बड़े लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं, इसलिए वो 2027 तक AEW में ही रहेंगे। ये कंफर्म न्यूज़ है, इसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं है। अगर कहीं से भी आपको गाइस ये न्यूज़ मिलती है कि जॉन मॉक्सली या जो आप कहते हैं डीन एम्ब्रोज WWE में आने वाले, वो गाइस फॉल्स न्यूज़ है। वो रिटर्न नहीं करने वाले, अभी 2-3 साल तक कतई नहीं करने वाले। उसके बाद देखा जाता है कि रेसलिंग वर्ल्ड में एक वर्ड है गाइस, नेवर से नेवर, कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे उन्होंने CM पंक के केस में देखा था, वो 10 साल के बाद कंपनी में रिटर्न किए थे, तो ये भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी वो AEW के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट 2027 में ही एक्सपायर होगा, तो उससे पहले उनका हमको रिटर्न देखना चांस कोई नहीं है। लेकिन देखते हैं, अगर वो रिटर्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी आने वाले टाइम पे कि वो रिटर्न करेंगे। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।